नमस्कार विद्यार्थियों, श्री शक्ति क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। कल हमने शनिवार को जो टेंस है वो पूरे पढ़ लिए थे। आज की जो क्लास है हम उस क्लास में जितने हमने पढ़े हैं उनके बारे में पूरा रिवीजन, जो हमने एडवर्ब याद किए, हमारे जो एग्ज़ाम में एडवर्ब आती है उन सब का हम रिवीजन करेंगे। तो पहले नंबर पर प्रेजेंट टेंस था। प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट में हिंदी पहचान लास्ट में क्या आता है? प्रेजेंट कोई सा भी हो, है आता है। उसके बाद प्रत्येक टेंस को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला था सिंपल, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल। दूसरा कंटिन्यूज, तीसरा परफेक्ट, और जो चौथा था वो था परफेक्ट एंड कंटिन्यूज। ये कोई सा भी हो, इसमें लगभग क्या लगता है? ता, ते, ती। इसमें हिंदी पहचान में रहा, रही, रहें। परफेक्ट में लगभग क्या लगता है? चुका, चुकी, चुके। ये हम पहले कह चुके हैं कि सभी ये लगे, ये आवश्यक नहीं है। समय के साथ से प्लस रहा, रही, रहें। फिर हमने पढ़ा प्रेजेंट है तो क्या लगेगा? है तो प्रेजेंट सिंपल की हिंदी पहचान ता है, ती है। उसी प्रकार प्रेजेंट कंटिन्यूज, कंटिन्यूज कोई सा भी हो, रहा लगता है, प्रेजेंट है तो है। पास्ट होता तो था लग जाता, रहा था, रही थी। पास्ट कंटिन्यूज की, फ्यूचर कंटिन्यूज की रहा होगा, रही होगी। उसी प्रकार परफेक्ट की चुका, चुकी, चुके तो प्रेजेंट है, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होगा? चुका है, चुकी है। पास्ट में क्या होगा? चुका था, चुकी थी। परफेक्ट एंड कंटिन्यूस में क्या लगता है? समय। समय बताने के लिए सिंस फॉर का यूज किया जाता है, निश्चित समय और अनिश्चित समय के लिए। उसके बाद में प्रेजेंट टेंस में जो पहले नंबर पर जो टेंस था वो था प्रेजेंट सिंपल। तो प्रेजेंट सिंपल में हमने ये भी बात की थी कि 2 टेंस ऐसे होते हैं जिनके सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। तो पहला टेंस यही था प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल के सिंपल सेंटेंस में किसका यूज नहीं किया जाता है? हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता है। यानी राम खाना खाता है तो राम ईट्स फूड, तो यानी कि वहां पर डू या डज का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या थी? डू या डज। कब आएगी? नेगेटिव सेंटेंस में, इंटरोगेटिव में, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव में, तब तो आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर सिंपल सेंटेंस हो तो क्या आता है? तो अगर हमारा सब्जेक्ट सिंपल सेंटेंस में सिंगुलर यानी एक वचन है तो हमने लगाया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, यानी हम इसको क्या कहते हैं? वर्ब की 5वीं फॉर्म। और अगर प्लूरल हो तो क्या लगाते हैं? केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये तो हम सब पढ़ चुके हैं, पूरा का पूरा रिवीजन कर रहे हैं जल्दी। अब देखो इसमें हमने कौन कौन सी एडवर्ब पढ़ी थी कि कौन कौन से एडवर्ब आए तब प्रेजेंट सिंपल का यूज किया जाता है। तो पहला क्या सूत्र था? एंड ऑफ शुगर। क्या सूत्र था? एंड ऑफ शुगर। फिर अगला था ग्रुप है सुपर। ये इसकी एडवर्ब थी, यही एडवर्ब थी। जैसे कि सभी बताना हो, इतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, हम कोई सी भी उठा लें। जैसे डी का मतलब क्या था? वाक्य में क्या है? डेली। तो क्या होगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस भरा जाएगा। उसी प्रकार जो भी है आर, इस आर का मतलब क्या था? रनिंग कमेंट्री, यानी आपको देखा जो हाल सुनाया जाता है, रनिंग कमेंट्री। उसी प्रकार एस का मतलब क्या था? सेल्डम या समटाइम्स। उसी प्रकार यू का मतलब यूजुअली, जी का जनरली, ए का मतलब क्या था? ऑलवेज। ऑलवेज का यूज हमने किस में किया था? प्रेजेंट कंटिन्यूज में भी किया था और प्रेजेंट सिंपल में भी किया था। कब यूज होगा उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। उसी प्रकार आर का मतलब रेयरली या रेगुलरली, नियमित रूप से जो कार्य होते हैं।
फिर मैंने इनके बारे में बताया कि प्रेजेंट सिंपल का मतलब होता है कि एक ऐसा टेंस जो परमानेंट एक्शन को दिखाता है। पी का मतलब परमानेंट एक्शन, जो स्थायी कार्य होते हैं, उनके बारे में सब पर हमने खुलकर बात कर ली है। आपको बता दूं, ई का मतलब एवरी प्लस टाइम, एन का मतलब नेवर। जब नेवर आता है वाक्य सिंपल होता है और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो भी उसके साथ वर्ब की 5 फॉर्म यूज की जाती है, बता चुका हूं। डी का मतलब डेली, ओ का मतलब ऑफन, अकेजनली, एफ का मतलब फ्रीक्वेंटली, एस का मतलब सेल्डम या समटाइम्स, यू का मतलब यूजुअली, जी का मतलब जनरली, ए का मतलब ऑलवेज और आर का मतलब रेयरली या फिर रेगुलरली। उसी प्रकार जी का मतलब क्या था, ज्योग्राफिकल फैक्ट, यानी कोई भी भौगोलिक अवस्था से संबंधित कोई भी बात हो। गंगा नदी हिमालय से निकलती है, यानी सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है, पश्चिम दिशा में अस्त होता है, यानी कोई भी जो ज्योग्राफिकल फैक्ट है उसमें हमेशा प्रेजेंट सिंपल का यूज किया जाता है। उसी प्रकार जी, उसी प्रकार आर, आर का मतलब कोई भी रूटीन वर्क जो हम नियमित रूप से करते हैं। उसी प्रकार ओ का मतलब, यहां पर ओ का मतलब ऑफन, अकेजनली कर लिया तो यहां पर क्या होगा, वंस ए डे, वंस ए ईयर, साल में एक बार, दिन में एक बार, है ना। वंस, ट्वाइस, थ्राइस, यानी कि दिन में एक बार, 2 बार, 3 बार, जो भी है, वंस ए डे लिखा हुआ जाए तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाएगा। उसी प्रकार यू का मतलब होता है जो यूजुअल वर्क होते हैं उनमें भी प्रेजेंट सिंपल का यूज। पी का मतलब परमानेंट कोई भी एक्शन हो, स्थायी कोई भी कार्य हो, प्रेजेंट सिंपल का। है का मतलब जो हैबिचुअल फैक्ट होते हैं, हमारे जो आदतन कार्य होते हैं, यानी मैं बिना चीनी की चाय जो है वो पसंद करता हूं, ये मेरी हैबिट है, यानी हैबिचुअल कोई भी एक्शन हो उसमें आदतन कार्यों में प्रेजेंट सिंपल। उसके बाद में SUPER, सुपर में भी हमने सब बात कर ली थी। जैसे एस का मतलब साइंटिफिक फैक्ट, यानी कोई भी वैज्ञानिकों ने कोई बात बता दी है और उसको सिद्ध कर दिया है तो वह एकदम सही हो जाती है। जैसे पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है तो ये एकदम सही बात है। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ये जो गैसें होती है, यानी ऑक्सीजन में ये गैसें कंटेन होती, यानी कि जितने भी वैज्ञानिकों ने बात सिद्ध कर दी उसके लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। कैसे यूज करेंगे ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं और यही हमारा मेन 4 नंबर का प्रश्न यही आएंगे। उसके बाद में यू का मतलब होता है यूनिवर्सल ट्रूथ, कोई भी सार्वभौमिक जो सत्य है, सार्वभौमिक सत्य यानी जो संसार में एकदम सिद्ध हो चुकी है, सभी उसको मान चुके हैं, स्वीकार कर चुके हैं, तो प्रेजेंट जो सिंपल है उस टेंस का हम यूज करेंगे। यानी कि ये जो मेन हमारी एडवर्ब है उन एडवर्ब के बारे में हमने बात कर ली। अब पी का मतलब पोजेशन, कोई भी हमारा अधिकार हो, जैसे आई हैव ए मार्कर, आई हैव ए डस्टर, यानी उस चीज को बी की फॉर्म, हैज और हैव की फॉर्म, उनके बारे में हमने बात कर ली, प्रेजेंट सिंपल का यूज किया जाएगा। और इस ई का मतलब है जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं, जो किससे स्टार्ट हो, ई का मतलब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, हियर और देयर से जो वाक्य स्टार्ट होते हैं उनमें प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। उदाहरण हम सब पर लगभग कर चुके हैं। और लास्ट में आर का लिखा हुआ ये है रनिंग कमेंट्री, यानी कि कोई भी आंखों देखा हाल, विराट कोहली ने बॉल को बाउंड्री से बाहर निकाल दिया, यानी कोई भी अगर हम देख रहे हैं। उसी प्रकार अखबारों की जो हेडिंग होती है, न्यूज लाइन, जो न्यूज़पेपर की जो हेडिंग होती है, उस हेडिंग में भी प्रेजेंट सिंपल का यूज किया जाता है। तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस हमारा था। लगभग एग्जाम में एक प्रश्न तो जरूर पूछा जाता है इस टेंस का। उसके बाद में प्रेजेंट सिंपल के बाद में हमने कौन सा टेंस पढ़ा था, प्रेजेंट कंटिन्यूज। तो कंटिन्यूज है तो रहा, रही, रहे, और प्रेजेंट है तो है। तो अगला टेंस दूसरे नंबर का टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूज। तो अंग्रेजी में क्या होगी, इज, आर और एम। एस फॉर सिंगुलर,
आई के साथ एम का यूज किया जाता है, प्लूरल के साथ में आर का यूज किया जाता है। कंटिन्यूज कोई सा भी हो, वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, V4, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING लगाया जाए। ये प्रेजेंट कंटिन्यूज है। हिंदी पहचान, रहा है, रही है और रहे हैं। उसके बाद में इसकी एडवर्ब के बारे में बात करें तो सूत्र क्या था, नाउ, अब इन दिनों यह मोती तो एसी में है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूज की जो एडवर्ब है वो क्या बनी, नाउ, इन दिनों यानी इन दीज डेज, इन दीज मंथ्स, इन महीनों में, यानी दीज, दीज किसको शो करता है, प्रेजेंट को। अगर दीज की जगह दोज हो जाता तो कौन सा टेंस भरेंगे, पास्ट कंटिन्यूज। दीज है तो नाउ, इन दीज डेज, दिस का डेट हो जाए तो पास्ट कंटिन्यूज, और दिस है तो प्रेजेंट। दिस के बाद में क्या आए, टाइम, दिस मंडे, दिस संडे, दिस ईयर, यानी दिस के बाद में कोई भी टाइम आता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। नाउ, इन दीज डेज, दिस मोती, MOTI, तो MO का मतलब क्या हुआ, मोमेंट यानी क्षण। एट दिस मोमेंट, दिस पहले आया हुआ है, और उसी प्रकार TI का टाइम, एट दिस टाइम, देखो ये लिखा हुआ मोती, यानी कि एट दिस टाइम और एट दिस मोमेंट आए तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है, यानी हम खालिस्तान में इज RM प्लस वर्ब की ING फॉर्म में भर देंगे। तो का मतलब TO का मतलब क्या हो गया, टुडे या फिर टुनाइट, आज या आज रात को। तो का मतलब क्या हुआ, टुडे या टुनाइट। उसी प्रकार 8 आ चुका है, 8 ये रहा। उसके बाद SC, S का मतलब स्टिल और C का मतलब करंटली। और उसके बाद में ये इसकी क्या थी, एडवर्ब थी मेन, जो हमारे लगभग एग्जाम में टुडे आता है, नाउ ज्यादा आता है। उसके बाद में 8 प्रेजेंट, प्रेजेंटली। उसके बाद में मैंने 4 वर्ड बताए थे कि जैसे ऑलवेज, अभी हमने प्रेजेंट सिंपल में पढ़ा, ऑलवेज का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी किया जा सकता है। बताया था कि यहां पर ऑलवेज लिखा हुआ है और यहां पर खालिस्तान लिखा हुआ है, तो ऑलवेज, कंटिन्यूसली, कंटिन्यूअली और फॉरएवर, इन वर्ड का यूज कहां पर किया जाता है, जब वाक्य में कोई बैड हैबिट बताई जाए। तो ऑलवेज प्रेजेंट सिंपल में कब आएगा, जिस प्रकार मैं लिख दूं, ही ऑलवेज वेरी वेल, प्ले की फॉर्म भरनी है। उसके बाद इसमें भरूं ही इन द रूम, इसमें स्लिप की फॉर्म भरनी है। तो यहां पर तो खालिस्तान एक ही है और प्ले यानी खेलना, खेलना कोई बुरी बात नहीं है, जबकि यहां पर ऑलवेज आया हुआ है और खालिस्तान भी 2 है और वाक्य में कहीं पर भी नोट नहीं है। तो प्रेजेंट सिंपल के सिंपल सेंटेंस में नोट नहीं आए तो हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते। तो यहां पर तो प्रेजेंट सिंपल भरेंगे और यहां पर 2 खालिस्तान है, तो वैसे ही समझ जाओ कि यहां पर डज आएगा तो नोट नहीं है, तो नोट, डज नॉट तो लिखना ही नहीं, क्योंकि कहीं पर उन्होंने बताया ही नहीं कि वाक्य को क्या बनाना है, नेगेटिव। इसका मतलब है ये कोई बैड हैबिट को शो कर रहा है, तो ही के साथ में इज और स्लीप कंटिन्यूज है तो क्या लगा देंगे, ING लगा देंगे। तो ही इज ऑलवेज स्लीपिंग इन द रूम, वह हमेशा कमरे में सोता रहता है। तो ये उसकी आदत है, लेकिन एक बुरी आदत है। तो ऑलवेज का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूज में भी किया जाता है। यहां पर प्रेजेंट सिंपल भरेंगे, खालिस्तान एक ही है, सब्जेक्ट क्या है, ही सिंगुलर है, तो वर्ब की 5वीं फॉर्म यानी कि प्ले के साथ में क्या लगा देंगे, S लगा देंगे, प्लेज। ये इसकी एडवर्ब थी।
एट प्रेजेंट, प्रेजेंटली। उसके बाद में प्रेजेंट कंटिन्यूज में एक और बात बताई थी कि अगर इंपेरेटिव सेंटेंस आए, इंपेरेटिव सेंटेंस कौन से, जिनमें सब्जेक्ट नहीं होता है, जिनकी शुरुआत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है, डू या डू नॉट आता है, या फिर वर्ब की जो वाक्य में प्लीज अथवा काइंडली लिखा हुआ था, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज किया जाएगा अगर एक वाक्य इंपेरेटिव है और अगला वाक्य आ रहा हो। तो यहाँ पर कौन सा टेंस भरा जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो आपको ये समझ में, हम केवल रिवीजन कर रहे हैं, बाकी हमने विस्तारित रूप से पढ़ लिया है। तो ये है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। उसके बाद में प्रेजेंट कंटिन्यूस के बाद में अगला टेंस था प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, तो परफेक्ट कोई सा भी हो, क्या लगता है, चुका, और प्रेजेंट है तो क्या लगेगा, है, चुकी है और चुके हैं। परफेक्ट कोई सा भी वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हेज या हैव। एस फॉर सिंगुलर, यानी एक वचन के साथ हेज का यूज किया जाएगा, बहुवचन के साथ में हैव का, आई के साथ किसका यूज करेंगे, हैव का। तो ये तो इसकी हेल्पिंग वर्ब और हिंदी पहचान थी। उसके बाद में कौन सी एडवर्ब आती है, कौन से क्रिया विशेषण आते हैं जब हम प्रेजेंट परफेक्ट बढ़ते हैं, तो वो सूत्र बताया था, राजस्थान का लड़का, जू वाला, यानी कि राजस्थान में जू मिली नहीं तो कहां से लानी है, यूपी से। तो क्या कहा, इसलिए, यानी सो, ये, आल यानी सभी, जू यूपी से ला रे। सूत्र क्या था, सो ये आल जू यूपी से ला रे, इसलिए ये सभी जुएं यूपी से ला रे। ये इसकी क्या थी, प्रेजेंट परफेक्ट की एडवर्ब थी। तो सो का मतलब क्या था, सो फार, अब तक। उसके बाद में ये का मतलब येट बताया था, वाक्य में क्या लगभग सेंटेंस कौन सा होगा, नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। उसके बाद में यहाँ पर आल का मतलब ऑलवेज तो नहीं है ना, यहाँ पर आल का मतलब क्या है, ऑलरेडी, पहले से ही। और ऑलरेडी का प्रयोग कहाँ किया जाता है, इस साइड में वर्ब आएगी मेन वर्ब, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, यानी हेजेव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पर ऑलरेडी बीच में प्रयोग करते हैं। उसके बाद में जो का मतलब जस्ट, यूपी का मतलब अप टू नाउ, टिल नाउ, बाय नाउ कर दूं का, यहां पर बाय नाउ होगा या नहीं होगा, बाय नाउ नहीं होगा। बाय नाउ किसमें था, हमने किसमें, कौन से टेंस में पढ़ा था, फ्यूचर परफेक्ट में, तो बाय नाउ नहीं होगा। उसके बाद में से का मतलब सेवरल टाइम, कई बार, सेवरल जो टाइम होता है वहां पर सेवरल टाइम लिखा हुआ आएगा वाक्य में, तो प्रेजेंट परफेक्ट भर देंगे। ला का मतलब लेटली और एक का मतलब रिसेंटली, हाल ही में। तो ये किसकी थी, प्रेजेंट परफेक्ट की एडवर्ब थी। क्या सूत्र था, सो ये आल जू यूपी से ला हरे, यानी कि यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अगर कुछ भी लिखा हुआ है। उसके बाद में एक और एडवर्ब थी एवर। एवर का मैंने यूज बताया था कि जब एवर आता है तो वाक्य कैसा होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनता है। तो एवर का प्रयोग हो तो कौन सा टेंस यूज किया जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट का। तो ये थी प्रेजेंट परफेक्ट की एडवर्ब। आपको ये भी पूरी बताई हुई उदाहरण समेत एग्जांपल्स किए थे हमने। अब अगला जो टेंस है वो टेंस था प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूस। तो प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूस का मतलब यहां पर प्रेजेंट टेंस क्या हो रहा है, साफ हो रहा है। तो कोई भी परफेक्ट एंड कंटिन्यूस हो तो पहली बात तो है उसमें समय लगता है, साथ में से लगता है, प्लस क्या लगता है,
रहा, रही, रहे। प्रेजेंट कंटिन्यूज में केवल रहा, रही, रहे लगता है। कंटिन्यूज कोई सा भी उसमें रहा, रहे, रही लगता है, जबकि परफेक्ट एंड कंटिन्यूज में क्या लग जाता है? समय। तो 2 दूनी 4 बराबर ING, यानी दूसरे नंबर का टेंस कोई भी कंटिन्यूज हो और चौथे नंबर का टेंस कोई भी परफेक्ट एंड कंटिन्यूज हो, वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? ING फॉर्म आती है। जिस प्रकार ING फॉर्म आती है उसी प्रकार इनकी जो हिंदी पहचान है वो भी सेम रहती है, बस अंतर क्या होता है? समय लग जाता है, समय के साथ से लग जाता है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING लगेगी। और प्रेजेंट परफेक्ट है तो मैंने कहा था परफेक्ट अपना हेल्पिंग वर्ब देता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या थी? हैज और हैव। जब हैज और हैव आता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, जबकि परफेक्ट एंड कंटिन्यूज में तो कौन सी आती है? ING। इसका मतलब इनके साथ में एक नया वर्ड ऐड कर दिया जाएगा, बीन, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी? फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING। ये था प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूज। उसके बाद में इसकी एडवर्ब 3-4 थी। मैंने क्या कहा? यहां पर हमारा प्रेजेंट टेंस क्या हो जाएगा? साफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साफ हो जाएगा। साफ का मतलब प्रेजेंट के बाद पास्ट पढ़ेंगे, तो एस का मतलब सिंस, ए का मतलब आल, और एफ का मतलब फॉर, या फिर एक और है होल। इनके बाद में क्या आना चाहिए? कोई टाइम आना चाहिए। तो अगर इनके बाद में टाइम आता है तो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूज बढ़ते हैं। फिर मैंने बताया कि पास्ट परफेक्ट एंड कंटिन्यूज की भी एडवर्ब यही होती है। कंडीशन क्या होती है? कि केवल उनमें एक सेंटेंस और होना चाहिए जो पास्ट को इंडिकेट करे। वाजवर होना चाहिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म होनी चाहिए, हेड लिखा हुआ होना चाहिए, हेड बिन लिखा हुआ होना चाहिए, मॉडल होना चाहिए जो पास्ट में, जैसा कैन का पास्ट क्या होता है? कुड होना चाहिए, कैन नहीं होना चाहिए। अगर कैन होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूज बढ़ देंगे। यानी सिंस, फॉर और आल के बाद में टाइम आए तो प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूस टेंस हम भरेंगे। तो ये टेंस कौन सा था? पूरा का पूरा प्रेजेंट टेंस है। हमने इसका रिवीजन कर लिया है। अब अगला टेंस कौन सा आएगा? पास्ट। तो पास्ट टेंस में क्या था? पास्ट में था लगता है वाक्यों के पीछे। तो सबसे पहले पास्ट टेंस, पास्ट में क्या लगता है? था या थे या फिर थी। एक पुल्लिंग है तो था, स्त्रीलिंग है तो थी, और बहुवचन में हो तो थे लगता है। तो हम था रख लें। उसके बाद में पहला नंबर है पास्ट सिंपल। तो पास्ट सिंपल की सिंपल कोई सा भी हो क्या लगता है? ता, और पास्ट है तो था, यानी ता था, ती थी, या फिर ते थे। या फिर मैंने बताया था कि आ की मात्रा लगती है, ई की मात्रा लगती है। अगर है आता है तो परफेक्ट हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट हो जाता है। अगर केवल आ की मात्रा राम स्कूल गया और एक कहूं कि राम स्कूल गया है, तो एक में है तो प्रेजेंट परफेक्ट यानी जाने का काम पूर्ण हो चुका है, और एक में कहा कि राम स्कूल गया तो राम स्कूल गया, इसका मतलब पास्ट की बात हो रही है, पास्ट सिंपल टेंस होगा। तो दो टेंस थे। एक प्रेजेंट सिंपल के सिंपल सेंटेंस में किसका यूज नहीं किया जाता है? हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते। उसी प्रकार पास्ट सिंपल के सिंपल सेंटेंस में किसका यूज नहीं करते हैं? हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डिड। डिड आता है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। लेकिन हमारा सेंटेंस कैसा हो? सिंपल सेंटेंस हो तो केवल वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? सेकंड फॉर्म। यानी सेकंड फॉर्म एक ही जगह यूज की जाती है पास्ट सिंपल में। जब सेकंड फॉर्म आएगी तो डिड का यूज नहीं करेंगे, यानी कि सिंपल सेंटेंस में डिड का यूज नहीं करेंगे। डिड का यूज कर सकते हैं अगर डिड मेन वर्ब हो, मैंने काम किया, आई डिड वर्क। तो सर ये डिड क्यों आया? डिड यहां पर मेन वर्ब है, काम करने को डू बोलते हैं। तो सेकंड फॉर्म क्या हो गई? डिड। थर्ड फॉर्म डन, फोर्थ फॉर्म डूइंग, और थर्ड डच, सॉरी पांचवी फॉर्म डच।
यानी कि यहाँ पर ये डिड है वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है। तो पास्ट सिंपल टेंस ये इस प्रकार यूज हमने विस्तारित पढ़ लिया है, हम केवल रिवीजन कर रहे हैं। अब पास्ट सिंपल की एडवर्ब कौन कौन सी थी? तो एडवर्ब में मैंने बताया, सूत्र भी लिख सकते हैं। जैसे वी, एक तो डी, उसके बाद में डी आई, उसके बाद डी ओ प्ले, ये इसकी एडवर्ब हम मान सकते हैं कि ये लगभग पास्ट सिंपल की एडवर्ब है। डी का मतलब कोई भी डिस्कवर फॉर्म लिखी हुई है खोज के बारे में। इन्वेंशन, आई का मतलब इन्वेंशन, और ओ का मतलब है वंस अपॉन, उसके बाद में ए टाइम, जो लिखा हुआ था एक बार की बात है। उसी प्रकार पी का मतलब होता है प्रीवियस प्लस टाइम, प्रीवियस प्लस टाइम, प्रीवियस का मतलब पहले का, और पहले का पास्ट में होता है, भूतकाल में होता है। उसी प्रकार एल का मतलब होता है लास्ट प्लस टाइम, तो लास्ट का मतलब भी क्या होता है? अंतिम। उसी प्रकार ए का मतलब एगो, एज, सून, एज और एज, ये किस में आता है? पास्ट सिंपल में। और लास्ट यस्टरडे, वाई का मतलब क्या है? यस्टरडे, यानी बीता हुआ कल। बीता हुआ कल अपने आप किस में आएगा? पास्ट टेंस में आएगा। उसके बाद में मैंने बताया था अगर सिंस के बाद में टाइम लिखा हुआ है तो कौन सा टेंस आता है? प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूस। लेकिन इन के बाद में टाइम लिखा हुआ है, कोई समय लिखा हुआ है, जैसे सिंस 1994, तो 1994 हम सोचें तो ये तो पास्ट की, ये तो जो वर्ष है वो गुजर चुका है, यानी ये पास्ट की बात है। लेकिन क्या लिखा हुआ है? सिंस। तो सिंस से तो मतलब है कि वो काम 1994 से स्टार्ट हुआ था लेकिन अभी भी कंटिन्यू है। लेकिन मैं ऐसा लिखूं कि इन 1994, इसका मतलब है कि उस 1994 में मैंने ये काम किया था। तब यहां पर तो पास्ट सिंपल और यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूस। इसके बारे में भी पूरी हमने कुछ वाक्य भी बनाए थे। तो ये था पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल की एडवर्ब डी आई ओ प्ले, या फिर जो डी का मतलब डिस्कवर, आई का मतलब इन्वेंशन, ओ का मतलब वंस अपॉन ए टाइम, और पी प्रीवियस प्लस टाइम, प्रीवियस डे, प्रीवियस नाइट, एल का मतलब लास्ट प्लस टाइम। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एक तो ये और एक ये यस्टरडे। ये लगभग हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये था पास्ट सिंपल। उसके बाद में अगला टेंस कौन सा था? पास्ट कंटिन्यूड। तो कंटिन्यूज कोई सा भी हो, कंटिन्यूज कोई सा भी हो, कंटिन्यूज में क्या लगता है? रहा, रही, रहे। और पास्ट है तो पास्ट में क्या लग जाएगा? था। रहा था, रही थी और रहे थे। कंटिन्यूज कोई सा भी होता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या लगाएंगे? आईएनजी का यूज हम कर देंगे। और पास्ट कंटिन्यूज की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? वाज और वर, एस फॉर सिंगुलर। एकमात्र ऐसा टेंस जिसमें हेल्पिंग वर्ब डबल होती है और आई को जिसमें सिंगुलर में माना गया है, यानी आई के साथ क्या लगाया जाता है? वाज। बाकी हर टेंस में आई को प्लूरल माना गया है, आई के साथ हैव यूज करते हैं। तो यहाँ पर आई के साथ क्या करेंगे? वाज का यूज हम करेंगे। आई के साथ डू का प्रयोग करते हैं, डज का प्रयोग नहीं करते। तो यहाँ पर आई के साथ क्या करेंगे? एस, यानी कि वाज का यूज किया जाएगा। प्लूरल के साथ क्या लगाएंगे? वर। उसके बाद में इसकी एडवर्ब के बारे में बात करें तो एडवर्ब एक तो मैंने बता दिया पहले ही, दिस का क्या हो जाएगा? देट। प्रेजेंट कंटिन्यूस की याद है तो पास्ट कंटिन्यूस की अपने आप याद हो जाएगी। जैसे नाउ आता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस, लेकिन नाउ का क्या कर दिया जाए? देन कर दिया जाए।
तो पास्ट कंटिन्यूज हम भरेंगे। उसी प्रकार दिस प्लस टाइम है तो दिस को डेट कर दो तो डेट प्लस टाइम किस में हो जाएगा। उसी प्रकार टुडे, टुडे प्रेजेंट कंटिन्यूज में है लेकिन डेट डे कर देंगे तो पास्ट कंटिन्यूज में हो जाएगा। दीज डेज को दोज डेज में चेंज कर देंगे पास्ट कंटिन्यूज। लेकिन सबसे ज्यादा हमारे इसमें क्या रूल आते हैं, वेन और वाइल के, यानी वेन यानी एक काम जारी एक काम खत्म, जो खत्म हो गया उसके लिए पास्ट सिंपल और जो जारी है उसके लिए पास्ट कंटिन्यूज। यानी दो वाक्य लिखे हुए आएंगे, एक में पास्ट कंटिन्यूज हो, वेन का यूज किया होगा वाक्य में, तो एक में पास्ट कंटिन्यूज यूज करेंगे, दूसरे में पास्ट सिंपल यूज करेंगे। उसी प्रकार वाइल का मतलब क्या बताया था, जबकि या फिर के दौरान। तो वाइल में क्या होता है, दोनों तरफ वाक्य काम जारी रहते हैं तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी वाज और वर के साथ में, यानी दोनों तरफ क्या करेंगे, पास्ट कंटिन्यूज भर देंगे। कहां पर नहीं भरेंगे, कैसे यूज करेंगे, ये हमारे पहले वीडियोस में हो चुके हैं कि कैसे इनका यूज करेंगे, कैसी कौन सी वर्ब होती है जिनके साथ आईएनजी नहीं लगाते हैं, ये हम बात पहले कर चुके हैं, इसलिए ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। वेन का मतलब एक काम जारी एक काम खत्म, जो खत्म हो गया उसके लिए पास्ट सिंपल, जो जारी है उसके लिए जारी का कंटिन्यूस का मतलब कोई काम जारी रहना। उसी प्रकार वाइल का मतलब दो काम जारी होंगे वो भी कब, पास्ट में, तो वहां पर वाइल का यूज किया जाता है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस भरा जाता है। अब अगला टेंस है पास्ट परफेक्ट। परफेक्ट है तो चुका और पास्ट है तो था, चुका था, चुकी थी, चुके थे। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हेड, हेड के साथ क्या लगाएंगे, वर्ब के थर्ड फॉर्म। ये हेड मेन वर्ब भी होती है, तो मेन वर्ब है उस समय, जैसे आई हेड ए पेन, कौन सा टेंस है, यहाँ हेड है, सर हेड आ गया, ये तो पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट नहीं है। यहाँ पर हेड के बाद वर्ब कहाँ है, पेन तो नाउन है, यानी कि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन से टेंस में आती है, पास्ट सिंपल में। अगर मैं ये कहूं कि आई हेड हेड ए पेन, तब ये हेल्पिंग वर्ब हो गई और ये थर्ड फॉर्म हो गई, तब ये पास्ट परफेक्ट है। तो अब पास्ट परफेक्ट में दो रूल बताए थे B2 के, क्या बताया था, B2 का मतलब कि बिफोर के बाद इस साइड में अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो इस साइड क्या भरेंगे, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट भरेंगे। कहने का मतलब है बिफोर कहीं पर भी हो, बिफोर के तुरंत बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो आगे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भर देंगे, और हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भरी हुई है तो बिफोर के आगे वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट सिंपल टेंस हम भर देंगे। फिर B2 का उल्टा बताया था A, B का उल्टा क्या होता है, A का मतलब आफ्टर, तो यहाँ पर बिफोर के बाद सेकंड फॉर्म है तो इधर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म आफ्टर से पहले ले आएंगे, और यहाँ पर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी ये उसका उल्टा है। तो B2 वाला रूल याद रह जाएगा, बिफोर के बाद सेकंड फॉर्म है तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बिफोर से पहले तो आगे वर्ब की सेकंड फॉर्म भर देंगे। ये इसका उल्टा है, बिफोर के बाद सेकंड फॉर्म आ रही है, यहाँ आफ्टर से पहले फॉर्म आ रही है, और बाकी रूल वो ही है। ये था पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट एंड कंटिन्यूज हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने इसके बारे में बता दिया था कि वाक्य पास्ट में हो तो हम, और फिर साइंस फॉर या आल लिखा हुआ है तो पास्ट परफेक्ट एंड कंटिन्यूज का यूज करेंगे। बस इतना है कि पास्ट परफेक्ट एंड कंटिन्यूज की हिंदी पहचान क्या थी, रहा था समय के साथ में, समय प्लस से प्लस रहा था, हेड के साथ क्या लग जाएगा, बीन। परफेक्ट एंड कंटिन्यूज वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, आईएनजी। उसके बाद में सिंस फॉर और आल इसमें भी आता है, लेकिन पहले प्रीफर किसको करेंगे, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूज को। फिर वाक्य किस में हो, पास्ट में हो, और फिर सिंस फॉर आल लिखा हुआ है तो पास्ट परफेक्ट एंड कंटिन्यूज भर देंगे। या इस पर कई उदाहरण बताए हुए हैं। अब अंतिम टेंस है, वो टेंस है फ्यूचर टेंस, तो फ्यूचर में ज्यादा नहीं है, तो अंतिम टेंस कौन सा है, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर में लास्ट में क्या लगता है, गा, गे और गी। पहला है फ्यूचर सिंपल, तो गा गे गी लगेगा, जाता होगा, ता होगा, ती होगा, ती होगी, ते होंगे।
तो फ्यूचर कोई सा भी हो, सब में क्या आता है, विल और सेल। विल और सेल मॉडल में भी करते हैं कवर। तो विल और सेल अकेले आए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए, तो ये कौन सा टेंस है, फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल की दो ही एडवर्ब इंपॉर्टेंट होती है, एक तो टुमारो, आने वाला कल, अगर टुमारो लिखा हुआ आए, या फिर एक है इन और 2020 से आगे की कोई भी साल आ जाए। सिंस लिखा हुआ है और 2020 से आगे की साल आए तो फ्यूचर परफेक्ट एंड कंटिन्यूस आ जाएगा। 2020 से पहले की साल आ रही है, सिंस आ जाए, कोई और वाक्य नहीं लिखा हुआ तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। एक वाक्य लिखा हुआ जो पास्ट में लिखा हुआ है और वहां पर सिंस फॉर आला हुआ तो पास्ट परफेक्ट एंड कंटिन्यूस का यूज हम कर देंगे। तो यहाँ पर इन प्लस टाइम और लास्ट था नेक्स्ट प्लस टाइम। नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट संडे अगर आता है तो फ्यूचर हम सिंपल भरेंगे। तो ये इसकी एडवर्ब थी। अब है फ्यूचर कंटिन्यूज। कंटिन्यूज है, विल और सेल तो पक्का रहेगा, साथ में क्या लग जाएगा, बी। तो वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाएगी, आईएनजी। हिंदी पहचान क्या होता है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। इसमें जो एडवर्ब है मैंने बताई थी, प्रेजेंट कंटिन्यूस की याद है तो पास्ट कंटिन्यूस की याद हो जाएगी, और प्रेजेंट कंटिन्यूस की याद है तो फ्यूचर कंटिन्यूस की। यानी कि एक प्रेजेंट कंटिन्यूस की एडवर्ब थी एट दिस टाइम। अगर इतना ही लिखा हुआ है तब तो प्रेजेंट कंटिन्यूस। अब मैंने इसमें जोड़ दिया टुमारो, तो जो टुमारो है वो किस में आता है, फ्यूचर में। तो एट दिस टाइम यानी कंटिन्यूस और टुमारो यानी फ्यूचर, तो कौन सा टेंस भर देंगे, फ्यूचर कंटिन्यूस। अकेला टुमारो आता है तो फ्यूचर सिंपल, एट दिस टाइम के साथ टुमारो लिखा हुआ आए तो फ्यूचर कंटिन्यूस का यूज हम करेंगे। इतनी ही एडवर्ब है, एट दिस मोमेंट टुमारो, एट दिस टाइम। एट दिस टाइम ज्यादा आता है और बाकी इसमें ज्यादा यूज नहीं होता है। फिर फ्यूचर परफेक्ट है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था। इसकी एडवर्ब एक ही बताई, विल और सेल तो हेल्पिंग वर्ब में पक्की आएगी, साथ में क्या लगा देंगे, हैव। विल हैव और सेल हैव परफेक्ट है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म होगी। उसके बाद में हिंदी पहचान चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। इसमें क्या था, बाई प्लस टाइम, ये इसकी मेन एडवर्ब है। यानी ऐसे लिखा हुआ है बाई नाउ, अभी बताया था, बाई द एंड ऑफ दिस मंथ, दिस ईयर। यानी कि ये लिखा हुआ है, बाई के पास कोई भी टाइम लिखा हुआ है तो फ्यूचर परफेक्ट भर देंगे। ये इंपॉर्टेंट है, तो हमने लगभग रिवीजन कर लिया है। फ्यूचर परफेक्ट एंड कंटिन्यूस की बता दिया है कि ये तो जो अगर इंडिकेट करने वाला ये टाइम लिखा हुआ है, फिर सिंस, फॉर और ऑल आए तो फ्यूचर परफेक्ट एंड कंटिन्यूस भर देंगे। ये टेंस के पूरे रिवीजन थे। अब आपका जो नया टॉपिक है कल, वो हम पढ़ेंगे पैसिव वॉइस, और जो इम्पोर्टेंट जो सम स्पेशल जो रूल है वो मैं आपको ग्रुप के माध्यम से भेज दूंगा। अगर कोई समझ में नहीं आया तो फिर मैं एक दिन वीडियो में उसको पूरा बता दूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।